हिमाचल कांग्रेस ने शिमला में मनाया 139वां राज्य स्तरीय स्थापना दिवस। सीएम और पीसीसी अध्यक्ष सहित अधिकतर बड़े कांग्रेस नेता दिल्ली दरबार में होने के चलते स्थानीय विधायक व सीएम के सलाहकार की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम। मुख्यमंत्री के कैबिनेट रैंक के सलाहकार नरेश चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संघर्ष न छोड़ने का आह्वान किया। सीएम और पीसीसी अध्यक्ष जैसे बड़े कांग्रेस नेताओं की राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई बैठक पर भी दी जानकारी। भारत सरकार द्वारा आपदा प्रभावितों के लिए अरबों की मदद के पूर्व मुख्यमंत्री के दावों को सरासर झूठ बताया। हिमाचल के डीजीपी को पद से हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सीएम के लौटने के बाद सरकार का फैसला होने की बात कही। सीएम के कैबिनेट रैंक के सलाहकार के मुताबिक पूर्व की भाजपा सरकार के करीबी थे डीजीपी संजय कुंडू। वर्ष 1985 में आज ही के दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी रहे एओ ह्यूम ने की थी कांग्रेस की स्थापना। हिमाचल कांग्रेस द्वारा पार्टी का 139वां स्थापना दिवस स्टेट हेडक्वार्टर राजीव भवन शिमला में मनाया गया। सीएम सुखविंदर सुक्खू और पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित सूबे के अधिकतर बड़े नेता दिल्ली दरबार राहुल गांधी के साथ पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर हो रही बैठक में बताए जाने के चलते एमएलए शिमला सिटी हरीश जनार्था व मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार नरेश चौहान की मौजूदगी में यह समारोह हुआ। विधायक व मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के दौरान कांग्रेस सेवा दल संगठक अनुराग शर्मा की टुकड़ी द्वारा सलामी दिए जाने के बाद औपचारिक रूप से यह प्रोग्राम शुरू हुआ। सीएम के कैबिनेट रैंक के सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि वर्ष 1985 में आज ही के दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी और पार्टी कार्यकर्ताओं को पॉलिटिकल चैलेंजेस के बीच स्ट्रगल अथवा संघर्ष करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जैसे बड़े नेता दिल्ली में राहुल गांधी तो पार्टी नेतृत्व के साथ अगले साल होने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर बैठक कर रहे हैं। हिमाचल के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री के अरबों की मदद के दावे उन्होंने झूठे करार देते हुए कहा कि रूटीन की आर्थिक मदद के अलावा स्पेशल पैकेज के नाम पर केंद्र ने कुछ नहीं दिया। आगामी लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के नेतृत्व में आज तक अच्छे दिन नहीं आए और भाजपा को इस पर जवाब देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बिजनेसमैन निशांत शर्मा की कंप्लेंट के मामले में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पद से हटाए जाने के फैसले पर उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू के लौटने के बाद प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर अपना डिसीजन लेगी। कैबिनेट रैंक के सलाहकार ने यह भी कहा कि डीजीपी संजय कुंडू पूर्व की भाजपा सरकार के करीबी थे। गौरतलब है कि वर्ष 1985 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिविल सर्वेंट रह चुके एओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी और आज देश भर में पार्टी द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया। देखिए, स्थापना दल आप कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस 138 साल कांग्रेस पार्टी ने पूरे किए। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। आज हम 139वां दिवस मना रहे हैं। तो आप कहें कि ये किसी भी कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि हमारी पार्टी का स्थापना दिवस, और इस उपलक्ष्य में मैं सभी कांग्रेस जनों को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन 1885 में जिस उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी उस वक्त साफ था कि देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का राज था। जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में चैलेंजेस की बात है वो चलते रहते हैं। संघर्ष करना कांग्रेस जनों के लिए कोई नई बात नहीं है। हमने आज़ादी के समय भी एक संघर्ष के लिए काम किया, आगे भी करेंगे। आज जो हालात है देश में, आने वाला चुनाव है लोकसभा का, उसके लिए सभी कांग्रेस जन मिलजुल के, चाहे हमारे नेता हैं चाहे कार्यकर्ता हैं, पूरी मजबूती के साथ, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें या पूरे देश के अंदर, जो हमारा राष्ट्रीय लीडरशिप है उनके आदेश अनुसार, उनके दिशा निर्देश में इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से और मजबूती के साथ लड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि देश के लोगों का सहयोग मिलेगा। उसके पीछे कारण है कि जो आज देश में सत्ता है, जिनको 9 साल से ऊपर का समय हो चुका है, ये उनका समय है देश को बताने का कि उन्होंने जो वादे किए थे देश की जनता से, 2 करोड़ रोजगार देने के या 15 लाख लोगों के खाते आने में, या अच्छे दिनों की जो बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों के सामने रखी थी, मैं समझता हूँ उसका अब समय आ गया है कि उन सभी चीज़ों का जवाब देश की जनता मांगेगी और हम लोग भी कांग्रेस जन बड़ी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। आप सभी जानते हैं, प्रदेशवासी भी जानते हैं, ये जो अधिकारी थे भाजपा के टाइम में भी काफ़ी मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारियों में रहे, लेकिन स्वाभाविक तौर पे माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके लिए निश्चित तौर पे सरकार और मुख्यमंत्री जी आज बाहर हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं उस फैसले को देखेंगे, उसके बाद उस पर फैसला करेंगे और ये निश्चित तौर पे हाई कोर्ट का जो आदेश होगा उस पर जो
सही तरीके से जो है मुख्यमंत्री जी के आने के बाद फैसला। सर जो दिल्ली में बैठक चुनाव की तैयारियों को लेके हमारे पार्टी हाईकमान ने, लीडरशिप ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय राहुल गांधी जी ने ये मीटिंग ली। उसमें सीधे तौर पे जो है आने वाले चुनाव को लेके हर राज्यों के साथ किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, जो हिमाचल प्रदेश की लीडरशिप थी उनको बुलाया गया था, और अपनी अगली स्ट्रेटजी लोकसभा के चुनाव को लेके क्या होगी, ये एक राष्ट्रीय लीडरशिप के साथ एक मीटिंग हुई है। और कौन कौन कैसे कैसे चुनाव लड़ेंगे, कौन लोग कैंडिडेट्स होंगे, कब तक उनकी घोषणा होगी, इन सारी बातों की चर्चा हुई। और स्वाभाविक तौर पे सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर, चाहे आप सरकार की बात करें या संगठन की बात करें, हिमाचल प्रदेश में मजबूती के साथ पहले भी 1 साल पहले चुनाव लड़ा गया, आगे भी इस चुनाव को एकजुट होकर एक मजबूती के साथ लड़ेंगे और सब लोग इकट्ठे होकर इस चुनाव में ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को पूरा खुलासा करना चाहिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पूरा डाटा बताना चाहिए, कौन सा पैसा कब आया। हम थोड़ी रोक रहे हैं, आप केवल सरकार पे एक झूठी बात लोगों को दिखाना चाह रहे हो। आप बताएं कौन रोक रहा है, उनको पूछो कि आपको पूरा डाटा बताना चाहिए कि कब कब कौन सा पैसा मिला। 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, सेंटर से स्कीमें टीम्स आई, आप उसके एवज में हमारे को स्पेशल पैकेज का एक पैसा बता दें कि स्पेशल पैकेज के तौर पे मिला हो। क्या प्रदेश की जनता के ऊपर जो आफत थी, क्या आप उस वक्त लोगों के साथ खड़े हुए कि नहीं हुए, बताइए। इस चीज़ का जवाब मैं मांगता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि पूर्व मुख्यमंत्री को 2 चीज़ों का जवाब देना चाहिए। आप केवल मीडिया के जरिए प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं, कभी तो सच्चाई बताइए। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आप खजाना खाली करके छोड़ के गए थे? जो हालात आपने किए 5 साल में इस प्रदेश के, उसको सुधारने का काम हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं वो सबके सामने है।